बीजिंग से लौटे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बार न चेहरे पर आत्मविश्वास था, न ही हाथ में कोई बड़ी कूटनीतिक जीत। जिस चीन यात्रा को व्हाइट हाउस गेम चेंजर बताने की कोशिश कर रहा था, वही यात्रा अब ट्रंप प्रशासन के लिए सवालों का सबसे बड़ा कारण बन गई है। उम्मीद थी कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद चीन ईरान पर दबाव बनाएगा, तेहरान को बातचीत की मेज पर झुकने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही कोई बड़ा ऐलान, ना कोई साझा रणनीति और ना ही ईरान संकट पर कोई निर्णायक समाधान। यानी साफ है, ट्रंप बीजिंग से बैरंग लौटे हैं और अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक गई है, क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, या फिर आखिरी वक्त में डिप्लोमेसी कोई नया रास्ता निकाल लेगी? शुक्रवार को जब ट्रंप एयरफोर्स 1 से अमेरिका लौटे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान कर रही थी। वो ट्रंप जो हर विदेशी दौरे के बाद कैमरों के सामने बड़ी जीत का दावा करते हैं, इस बार बेहद सीमित शब्दों में बात करते नजर आए। व्हाइट हाउस के अंदर भी बेचैनी साफ महसूस की जा रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ईरान को लेकर आगे की रणनीति चीन यात्रा के नतीजों पर निर्भर करेगी। दरअसल अमेरिका की उम्मीद थी कि चीन ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन बीजिंग ने साफ तौर पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया और यही वजह है कि अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या वो सैन्य रास्ता चुने या बातचीत जारी रखे? सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन के भीतर इस समय दो अलग अलग सोच टकरा रही है। एक धड़ा चाहता है कि अमेरिका अब और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए। उनका मानना है कि ईरान पर सीमित लेकिन टारगेटेड हमले किए जाएं, ताकि तेहरान को मजबूर किया जा सके कि वो अमेरिकी शर्तों पर समझौता कर ले। इस गुट का तर्क है कि अभी अगर दबाव नहीं बढ़ाया गया तो ईरान और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो मानता है कि युद्ध संकट का समाधान नहीं है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने फिर सैन्य कार्रवाई की तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। इराक, सीरिया, लेबनान और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हित सीधे निशाने पर आ सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इसके लगातार बंद होने से ट्रंप बेहद नाराज है, क्योंकि इसका असर सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है और आम जनता महंगाई से परेशान है। यही वजह है कि ट्रंप की लोकप्रियता पर भी असर दिखने लगा है। हाल के सर्वे बताते हैं कि आर्थिक मुद्दों पर उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी चिंता बढ़ती जा रही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मध्यावधि चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है और इसी दबाव के बीच ट्रंप अब खुद भी ज्यादा अधीर नजर आने लगे हैं। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ईरान के हालिया प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मुझे उसका पहला वाक्य पसंद नहीं आता तो मैं उसे फेंक देता हूँ। इस बयान ने साफ कर दिया कि ट्रंप अब ईरान के रवैये से बेहद नाराज है, क्योंकि अप्रैल में संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी तेहरान अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान अभी भी वही मांगे दोहरा रहा है जो शुरुआत में रखी गई थी और यही वजह है कि बातचीत बार बार अटकती नजर आ रही है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत में प्रगति होने के दावे जरूर किए, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि असली सवाल अब यही है कि क्या ईरान ट्रंप की रेड लाइन को स्वीकार करेगा, यानी क्या तेहरान उन शर्तों पर तैयार होगा जिन्हें अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने साफ कह दिया, राष्ट्रपति ट्रंप के पास हर विकल्प मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ट्रंप की पहली पसंद अभी भी डिप्लोमेसी ही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर बातचीत फेल होती है तो क्या अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा, क्योंकि जमीन पर हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान के नेतृत्व के भीतर भी मतभेद मौजूद है। कुछ लोग बातचीत चाहते हैं, जबकि कट्टरपंथी धड़ा किसी भी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं और ये अंदरूनी खींचतान हर संभावित समझौते को और मुश्किल बना रही है। उधर दुनिया की बड़ी ताकतें भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रूस खुलकर अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठा रहा है, जबकि चीन लगातार संवाद और संतुलन की बात कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा डर यही है कि क्या कोई छोटी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगी, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। हॉर्मुज से लेकर इजराइल तक और खाड़ी के अमेरिकी ठिकानों से लेकर वैश्विक तेल बाजार तक हर जगह इसका असर दिखाई देगा और शायद यही वजह है कि ट्रंप अभी भी अंतिम फैसला लेने से बचते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनका आक्रामक राजनीतिक अंदाज है तो दूसरी तरफ चुनावी दबाव और आर्थिक संकट। अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ट्रंप के अगले कदम का क्या वो युद्ध का रास्ता चुनेंगे या फिर मिसाइलें दागी जाएंगी।
या बंद कमरों में कोई ऐसी डील तैयार हो रही है जो दुनिया को एक और बड़े युद्ध से बचा ले? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बीजिंग से लौटने के बाद ट्रंप पहले से कहीं ज्यादा दबाव में हैं और उनका अगला फैसला सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे की ये खास पेशकश। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान समर्थित कमांडर पर अमेरिका का एक्शन देखने को मिला है। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप के बड़े कमांडर को गिरफ्तार किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कई गंभीर आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए। कहा जा रहा है कि कई देशों में हमलों की साजिश जो है वो रची गई अमेरिका की तरफ से, कहा जा रहा है। और इनका नाम मोहम्मद बाकिर साद पर यूएस कनाडा में हमले का आरोप लगा है। बाकिर साद यूरोप के देशों में करीब 18 हमले किए हैं। यह अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई साहब इन्होंने सारे हमले करवाए। और तो और प्रॉक्सी ग्रुप को लेकर जो अमेरिका और इजराइल का प्यार है वो यही है, और इसी वजह से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरफ्तार कमांडर पर अमेरिका ने कई गंभीर आरोप लगाए। कह रहे हैं कि कई देशों में हम लोग की साजिश जो है वो रची गई। वापस आपको यह समझना होगा कि अमेरिका ने क्या शर्तें जो है रखी थी चीन के साथ, जिस पर चीन मान गया और ईरान के पीठ में छुरा भोगता हुआ नजर आया है। यानी दर्द जो है चीन की तरफ से ईरान को दिया गया है अंदर खाने। अमेरिका की 3 शर्तें थी। 3 शर्तों की जो हम जिक्र कर रहे हैं वो है कि अमेरिका के साथ मिलकर होर्मुज खुलवाओ। शर्त नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए और होर्मुज खुलवाइए, क्योंकि होर्मुज सबसे बड़ी टेंशन है और इस टेंशन को कम करने का काम शी जिनपिंग इनके साथ मिलकर करेंगे। और इस वजह से ईरान के पीठ में छुरा घोंपने का काम चीन ने किया है। साथ ही साथ होर्मुज में टोल टैक्स सिस्टम बंद करवाओ। ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदो, यह भी कहा गया है। ये किन किन मुद्दों पर धोखा दिया यह भी आप समझिए। पहला धोखा, होर्मुज पर ईरानी दावे को खारिज किया है। ईरान होर्मुज को अपना ब्रह्मास्त्र मानता है। किन किन बिंदुओं पर धोखा दिया वो आप समझिए चीन ने। पहला धोखा जो है, होर्मुज पर ईरानी दावे को खारिज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दावा किया जाता है कि हमारा कंट्रोल है, हमारा है, वो उस दावे को खारिज किया है। ईरान को सैन्य उपकरण ना देने का वादा करके चीन ने धोखा देने का काम किया और अमेरिकी तेल खरीदने की तैयारी में इस वक्त चीन नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है कि जो थोड़ी बहुत रकम ईरान को मिलती थी, थोड़ी बहुत मदद जो होती थी, वो बिल्कुल शून्य होती हुई नजर आएगी। यानी किसी भी तरह की मदद नहीं की जाएगी। और इस तरह से चीन ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। यही दर्द है और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से चीन को अपने साथ लाया जाए और फिर वो छुरा भोंकने का काम करे, और वो हो चुका है। लेकिन चीन है दर्शकों, विश्वास वाली खाई गहरी है और उस खाई को पाटने का काम, भरने का काम अमेरिका कर पाया या नहीं कर पाया है, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीर कुछ दिनों में क्लियर होगी, क्योंकि होर्मुज को लेकर कोई बयान साझे तौर पर नहीं आया है। ये तो दावे हैं अमेरिका के, ये बातें अमेरिका की तरफ से। कहा जा रहा है कि तेल खरीदने की तैयारी में चीन नजर आ रहा है, लेकिन कब और कैसे खरीदेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चौथा धोखा समझना बेहद जरूरी है। चौथे धोखे में क्या देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर असहमति देखने को मिली है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी सहमति, कोई भी मान मुनव्वल देखने को नहीं मिला है। इसकी वजह से
ये चौथा धोखा जो है वो मिलता हुआ नजर आया है। चीन ने इन बिंदुओं पर एक एक करके ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और धोखा देने का काम करते हुए चीन नजर आया है, जिससे ट्रंप तो बेहद मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन ईरान इस वक्त मायूस और उदास है। उसे लग रहा था कि चीन उसके साथ है और पिछले कुछ समय से उस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से जो ये धोखे देखने को मिले हैं, जो ये जख्म देखने को मिला है, इन पर मरहम पट्टी नहीं लग सकती। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।